अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आज दो बुनियादी पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुताल्लिक न्यूज़ हैं और दोनों का ताल्लुक करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है उससे है। पहले जिस खबर की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, केपी गवर्नमेंट ने केपी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसल्लह तालिबान की मौजूदगी का पहली मरतबा इतराफ़ किया है। और दूसरी ख़बर मैं आपको बताऊं कि सैलाब से निपटने के लिए पाकिस्तान को जिस बैनुल-अक़वामी बरादरी के कमिटमेंट्स में $890 मिलियन के प्लेजेस हुए लास्ट वीक, उनमें से अभी तक सिर्फ $90 मिलियन पाकिस्तान को कमिट किए गए हैं, वो अभी पाकिस्तान को मिले नहीं हैं। पाकिस्तान का $30 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है सैलाब से, जो तबाहकारियाँ हुई उसमें जो इब्तदाई असेसमेंट हुई है। इन दोनों ख़बरों में मैं बात करूँगा और सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा, हमने पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था इस बात का कि केपी में सूबे के जो वज़ीर आला हैं महमूद ख़ान साहब, वो सवात में 2.5 माह से जा नहीं पाए और ये कि अमलन सूबाई हुकूमत जो है वो तालिबान और उनके सप्लेंटर ग्रुप्स जो हैं उनसे निपटने की बजाय उनसे निगोशिएशंस कर रही है, उनसे मुज़ाकरात कर रही है। किस नौइयत के मुज़ाकरात हैं? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस काबिल नहीं रही कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके का किसी दहशतगर्द तंजीम से या दहशतगर्द ग्रुपों से तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? यह है वो पस मंज़र जिसमें आज की इस खबर का हमने जायज़ा लेने की कोशिश करनी है। मेरे पास सामने अखबार मौजूद है जिसमें ज़िक्र किया गया कि केपी हुकूमत का सूबे के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुसल्लह तालिबान की मौजूदगी का एतराफ़। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो कार्रवाई वो करेंगे उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। ये तर्जुमान केपी हुकूमत ने कहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक तंजीम है, तहरीक है जो हमारे ख़िलाफ़, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ लड़ती रही है। TTP के सरबरा का नाम मुफ्ती नूर वली महसूद है। ये इरशादात आलिया हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के, जो केपी हुकूमत के खुसूसी मुआवन है बराए वजारत इत्तलात व नशरियात। एक निजी टीवी में गुफ्तगू करते हुए गुज़श्ता शब उन्होंने, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने यह कहा है कि हमारी तहरीक तालिबान से जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है नाज़रीन, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। अंडरस्टैंडिंग हुई इस बात का एतराफ़ कि TTP के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो जो भी कार्रवाई करेंगे उसकी वो ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। ये है वो सारा मंजरनामा जिस पे ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत महसूस होती है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट जौहरी रियासत है। हमने बड़ी मुश्किल से दहशत गर्दी की लानत से इस वतन अज़ीज़ की जान छुड़वाई थी, लेकिन कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है कि पिछले 3.5 साल के दौरान वहाँ पर, बल्कि 11 साल मुसलसल अगर PTI की गवर्नमेंट को लगाए जाएँ तो इस सूबे में उनकी हुकूमत मौजूद है। लेकिन इस सारे के दौरान जो किया धरा है वो हमारे सामने एक्टिविटी जो उनके सामने आती है वो ये है कि तालिबान की वहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ास तौर पर सवात के इलाकों में, जहाँ पे हज़ारों मुकामी लोगों ने और मुख्तलिफ़ तंजीमों ने तालिबान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हुए कि हमें अमन चाहिए, जंग नहीं चाहिए, दहशत गर्दी नहीं चाहिए, अफरा तफरी नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, कि लास्ट वीक की बात है। तो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वहाँ पर मौजूदगी के बावजूद पुलिस पर और आम आदमियों पर और हत्ता के सूबाई वज़रा पर वहाँ पर ना सिर्फ ये कि उनको अगवा किया जा रहा है, वहाँ पर मुसल्लह हमले हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर से भी ये हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी जो TTP है और इसके जो सप्लेंटर ग्रुप्स हैं वो हमले कर रहे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है। ये वो अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें केपी का हमारा जो सामने आया बयान उनके मुआवने खुसूसी का, उसमें उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का। क्या इस एतराफ़ को ये नहीं करार दिया जाना चाहिए कि उन्होंने तालिबान को वहाँ पर एक कॉम्प्लेसेंसी शो करके इकट्ठा होने की ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी, बल्कि वो वाकिफ़ थे और आगाह थे इस बात से कि तालिबान वहाँ पर मूव कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि तालिबान ने किस किस्म की गैर इंसानी और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की थी लास्ट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जब सदर आसिफ जरदारी थे और यूसुफ रज़ा गिलानी
प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो मुसल्लह अफवाज को वहाँ पर एक ऑपरेशन करना पड़ा था जिसका जानी नुकसान भी हुआ था, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, और हमारी मुकामी आबादी जो है वहाँ से, जिन इलाकों में ये ऑपरेशन किया गया था वहाँ से उसको डिस्प्लेस होना पड़ा था। उसकी एक भारी कीमत है जो सवात और उसके मुल्का इलाकों में इन लोगों ने पे की है। अब दोबारा से इस किस्म की एक्टिविटी वहाँ पर होती तो पाकिस्तान को इसकी एक कीमत अदा करना पड़ेगी। KP हुकूमत अगर ख़ुद इस बात का इतराफ़ कर रही है कि तालिबान वहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें भी इस बात का हक़, ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी, हर मुहिब्बुल वतन को इस बात का हक़ हासिल है कि वो KP हुकूमत से भी इस बात का सवाल करे कि वो तमाम बातों से आगाह होने के बावजूद इतने कॉम्प्लेसेंट कैसे हो गए हैं कि तालिबान वहाँ पर रिसर्जेंस कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू हो गई हैं और मुकामी लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। अब एक नई बात जो सामने आई है वो ये है कि TTP के साथ, यानी जो तालिबान की तालिबान है, जो अपने आप को TTP कहते हैं, तालिबान की तहरीक पाकिस्तान, उनके साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ये कहा गया है कि वो अपनी जो एक्टिविटी भी करेंगे उसकी वो ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि TTP अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो क्या पहले सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को इत्तला देगी कि हम फ़लाँ एक्टिविटी करने लगे हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी वो बाद में कबूल करेंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर इत्तलात ये हैं कि सिर्फ TTP नहीं बल्कि मज़ीद भी कई दहशतगर्द ग्रुप जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं वो भी वहाँ पर शामिल हैं और TTP का उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये ख़ुद भी मुफ्ती नूर महसूद ने इतराफ़ किया है कि कुछ और ग्रुप्स भी यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं, तालिबान उसकी ज़िम्मेदार, TTP उसकी ज़िम्मेदार नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके साथ भी पाकिस्तान को निगोशिएट करना पड़ेगा। ये एक मखमसा है जो समझ में नहीं आ रहा, ये गुत्थी है जो सुलझ नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान के लोग अगर किसी भी एतबार से वहाँ पर सफ़र करते हैं तो नुकसान तो हमारा होगा। इसलिए ये बुनियादी ज़िम्मेदारी बनती है स्टेट की एजेंसीज़ की, मुसल्लह अफवाज की, सूबाई हुकूमत की, कि वो कुछ ऐसे इंतज़ामात करें कि इन लोगों को वहाँ पर इकट्ठा ना होने दिया जाए, उनको दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जैसे कि हमारा नैरेटिव भी है। लेकिन जो ज़मीन पर हक़ाइक़ हमारे सामने मौजूद है उसमें कुछ तशवीश के दीगर पहलू भी हैं। अब आता हूँ अपनी दूसरी खबर जो इस हफ़्ते मेरी तवज्जो का मरकज़ बनेगी और मैं इस पर मज़ीद भी कई प्रोग्राम्स करने पर अपने आप को मजबूर पाऊँगा। वो ये है कि सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी को एक फ़्लैश अपील की और बैनुल-अक़वामी अदारे जिसमें ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के दौरे पे आए, एंजेलिना जोली और दीगर भी कई लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का ना सिर्फ दौरा किया बल्कि उन्होंने अफसोस का इज़हार करने के साथ साथ बैनुल-अक़वामी बिरादरी से अपील भी की कि पाकिस्तान की मदद की जाए, क्योंकि पाकिस्तान तनहा इस बोझ का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों की आबादकारी है, हमारी फसलें तबाह हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, इनको रिहेबिलिटेट करना, उसके लिए $30 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान का ये अपना कसूर नहीं है। बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलवाई जाती है कि जो लोग सनती फजला जो है फ़ज़ा में ख़ारिज करते हैं और जिसके नतीजे में हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, उससे सैलाब आया है पाकिस्तान में, तो ये बैनुल-अक़वामी बिरादरी की ख़ास तौर पर उन मुल्कों की ये ज़िम्मेदारी बनती है जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं और फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का और फ़ज़ा में उसकी शमूलियत का बायस बनते हैं। उन्होंने $100 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान और पाकिस्तान से जैसे दीगर मुल्कों को मदद देने के लिए 2020 तक उन्होंने कहा था कि ये पैसे इनको दिए जाएंगे, जो नहीं दिए गए। अब इस्लामाबाद में कल ही यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमैनिटेरियन डोनर जो हैं यूलियन हार्नीज़, उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने लास्ट वीक ही इस्लामाबाद में $890 मिलियन पाकिस्तान के लिए कमिट किए हैं, जिससे सिर्फ अब तक $90 मिलियन की कमिटमेंट सामने आई है। पैसे पाकिस्तान को नहीं दिए जा रहे। लेकिन तकलीफ़ की बात यह है कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर जो मेंबरान हैं, उनकी तवज्जो इस बात पे नहीं है। वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हाउस, अपर हाउस में और लोअर हाउस में। वो वहाँ पर पिछले कई इजलास ऐसे हुए हैं जिसमें कोरम जो है वो पॉइंट आउट किया गया है कि ये लोग बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे। पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे दीगर जो MNAs हैं हुकूमत में शामिल जमातों के, वो तमाम के तमाम दीगर कामों में मसरूफ़ हैं। तो किस तरह से इमरान खान से निपटा जाए, कॉल दी जाती है लॉन्ग मार्च की, उससे कैसे निपटा जाए। रोज़ एक तमाशा है जो हम TV पर देखते हैं, अखबारात भरे हुए हैं। कभी इमरान खान साहब की बैशिंग की जाती है, कभी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो इत्तेहादी हुकूमत को अपने सींगों पर रख लेते हैं।
لیکن اگر نہیں توجہ تو صرف اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اگر کوئی ممبر ہے اور وہ نیشنل اسمبلی میں جا کے اپنے علاقے کے مسائل، اور خاص طور پر ہمارے وہ ممبران، ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے جو سیلاب زدہ علاقوں سے منتخب ہوئے ہیں، ان کے وہاں پر جو ووٹرز ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، پاکستان کو مجموعی طور پر اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے، وہ ان اجلاسوں میں شمولیت نہیں اختیار کرتے۔ اور پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے نے کل ہی اس بات کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ ہم اقوام متحدہ سے اور بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی مدد کے لیے پیسوں کا مطالبہ تو کرتے ہیں، کیا اس خالی ہاؤس کی تصویر بنا کر اقوام متحدہ کو پیش کر دی جائے کہ پاکستان خود جو ہے، اور پاکستان کی سیاسی اور انتظامی مشینری جو ہے، وہ خود اس بات میں کتنی انٹرسٹڈ ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔